एपिसोड के पहले सीन में हम माइकी और ड्रैकन को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर बाइक से कोई आता है और माइकी उसके साथ चला जाता है। ड्रैकन भी वहाँ से जाने लगता है। वहीं खड़ा ताकेमिची सोचता है कि ड्रैकन और माइकी आपस में कभी नहीं लड़ सकते हैं। मुझे 3 अगस्त से पहले मेबियस वालों को ढूंढना ही होगा। अगले सीन में ड्रैकन अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते हुए जा रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे वो शिबुया के रेड लाइट एरिया में पैदा हुआ था और जब वो सिर्फ 2 साल का था उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया था। उसने 4th स्टैंडर्ड में ही अपना पहला ड्रैगन का टैटू बनवाया था। छोटे बच्चे तो दूर, उससे स्कूल के बड़े लड़के भी डरते थे। तभी एक दिन उससे हाई स्कूल गैंग के लोग बुली करते हैं और उसको मारते हैं, पर वो उनके सामने कुछ नहीं कर पाता है। वहाँ पर वो लोग माइकी का भी जिक्र करते हैं। ड्रैकन माइकी को ढूंढता है और दोनों की पहली बार मुलाकात होती है, पर पिद्दी से माइकी को देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे सेनपाई ने तुम्हें अपने पास लाने को बुलाया है। तो माइकी कहता है कि अब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। ड्रैकन सोचता है कि अजीब लड़का है, ये पक्का एक लाफे में जमीन पर गिरा पड़ा मिलेगा। ड्रैकन जैसे ही माइकी को लेकर हाई स्कूल गैंग के पास पहुंचता है और बोलता है कि हम आ गए, माइकी 1 सेकंड में ही एक लड़के को मारकर गिरा देता है। ये देखकर ड्रैकन हैरान हो जाता है और सोचता है कि इनके सामने तो मैं भी नहीं टिक पाया, इसने तो एक पंच में ही उसे गिरा दिया। बाकी सब भी उससे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और यहीं से माइकी और ड्रैगन आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची फिर से प्रेजेंट में आकर नाओतो से ओसानाई के बारे में पूछता है। ओसानाई जो कि उस वक्त मेबियस गैंग का प्रेसिडेंट था, वो कहता है कि माइकी और ड्रैगन की आपस में लड़ने की खबर गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उन दोनों से रास्ता मांगता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी ओसानाई का नाम लेकर उसे डांट रहा होता है कि तुम फिर से इतनी देर से आए हो ओसानाई, खाना खाने में इतनी देर लगती है। ये सुनकर दोनों उनकी बातें सुनने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या ये वही ओसानाई है जो मेबियस का प्रेसिडेंट था, कहीं हमें सुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई। तो नाओतो कहता है कि ये तो अब उससे पूछ कर ही पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों एक कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। नाओतो कहता है कि टोक्यो मांझी गैंग ने जिस वारदात को अंजाम दिया है, हम उसकी जांच के सिलसिले में आए हैं। 12 साल पहले तुमने मांझी गैंग से फाइट शुरू की थी ना? तो ऐसा नहीं बोलता है कि अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है। नाओतो कहता है कि उसी फाइट में ड्रैगन को चाकू मारा गया था। ड्रैगन को जान से मारने का ऑर्डर तुमने ही दिया था। जिसपे वो चिल्ला के बोलता है नहीं और रोने लगता है और कहता है कि हाँ ये सच है कि तुमान से हमारी लड़ाई हुई थी, पर हम में से किसी ने उसे मारा नहीं। उस आदमी ने तुमान में फूट डालने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ड्रैगन मारा गया। ये सब उस आदमी की ही चाल थी। तो नाओतो उस आदमी के बारे में पूछता है तो ओसानाई कहता है मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तभी ओसानाई को उसके मालिक की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नाओतो और ताकेमिची अपने रूम में बात कर रहे होते हैं। नाओतो बोलता है कि शायद तोमान में आपसी झगड़े करवाने वाला कोई और ही था, जो ड्रैगन और माइकी को आपस में लड़वाना चाहता था और उसने ओसानाई का इस्तेमाल किया। तो ताकेमिची बोलता है कि तोमान और मेबियस को आपस में लड़ने से रोकना होगा। नाओतो उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है कि हाँ, तुम्हें माइकी को रोकना ही होगा। और वो फिर से पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर वो अकन के साथ साइकिल पर बैठा होता है। वो अकन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर उससे पूछता है कि अकन यार, तेरा क्या सपना है? तो वो कहता है कि मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो ताकेमिची कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू अपना सपना ज़रूर पूरा करना, तू हेयर स्टाइलिस्ट ज़रूर बनना। और फिर एक ज़रूरी काम बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची भागकर माइकी से मिलने जाता है। ड्रैगन भी वहाँ होता है। वो उससे कहता है कि अभी हम लोग एक ज़रूरी काम कर रहे हैं। तभी ताकेमिची माइकी से बोलता है कि क्या तुम मेबियस से होने वाले झगड़े को रोक सकते हो? ये सब किसी की चाल है जो तुम सबको आपस में लड़वाना चाहता है। ये सब सुनकर पाचिन उसे धक्का देकर गिरा देता है। ताकेमिची उन लोगों को बार बार रोकता है, पर पाचिन उसे फिर से मारता है। माइकी भी बोलता है कि मेबियस से लड़ना जरूरी है, तो मान मेबियस से जरूर लड़ेगा। ताकेमिची फिर से बोलता है कि अगर मेबियस से लड़ाई हुई तो तोमान खत्म हो जाएगा। इतनी मुश्किल के बाद मैं, माइकी और तुम सब दोस्त बने हैं। मैं नहीं चाहता कि तोमान खत्म हो जाए। पाचिन फिर से ताकेमिची को मारने आता है, पर ड्रैगन उसे रोक देता है और माइकी से कहता है क्यों ना हम पहले मेबियस वालों के बारे में पता कर लें। पर माइकी कहता है कि तुम तोमान के उसूल भूल रहे हो। तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है जो बोलता है कि क्या बार बार मेबियस लगा रखा है, बार बार हमारा नाम रटना बंद भी करो, तुम सब तो अभी भी बच्चे ही हो। तो पाचिन चिल्ला के बोलता है कि तू ही है ना ओसानाई,
और उसे मारने के लिए आता है, पर वो उसे मारकर गिरा देता है और अपने बाकी सभी मेंबर्स को भी बुला लेता है और कहता है कि तुम सब मे भी से फाइट करना चाहते थे ना, लो हम खुद ही चले आए। और उन्हें उनसे फाइट करने के लिए बोलता है। ताकि मीठी सोचता है कि ये सब कैसे हो गया, अब मैं ये सब कैसे रोकूंगा।